सूर्यास्त के बाद जब बौने लौटे तो स्नो वाइट को शांति से सोते हुए देखकर वे चकित रह गए। चूंकि उन्हें यह स्नो वाइट बहुत प्यारी और सुंदर लगती है, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं करने का फैसला किया। अगली सुबह जब वह उठी तो 7 बौनों को देखकर हैरान रह गई। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और वे खुशी खुशी उसे अपने साथ रहने देने के लिए तैयार हो गए। अब वाइट भी घर पाकर बहुत खुश था। हर सुबह काम पर जाने से पहले 7 बौने उसे अजनबियों से सावधान रहने की चेतावनी देते थे। महल में रानी यह सोचकर खुश थी कि स्नो वाइट मर चुका है और वह फिर से सबसे सुंदर है। उसने जादू के दर्पण को देखा और पूछा, आईना, दर्पण, दीवार पर, इस भूमि पर सबसे सुंदर कौन है? आईने ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम गोरी हो, लेकिन स्नो वाइट सबसे गोरा है। रानी गुस्से से भर गई और उसने स्नो वाइट की तलाश करने और खुद को मारने का फैसला किया। इस तरह उसने खुद को सेब बेचने वाले एक पुराने फेरी वाले के रूप में प्रच्छन्न किया और जंगल में चली गई। जब वह बौनों की झोपड़ी में पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। जब स्नो वाइट ने खिड़की से झांका तो उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम एक बूढ़ी औरत से सेब नहीं खरीदोगे? जैसे ही स्नो वाइट ने बूढ़ी औरत पर दया की, उसने दरवाजे की कुंडी खोली और एक सेब खरीदा। जैसे ही उसने जहरीले सेब का पहला निवाला खाया, वह उसके गले में अटक गया और उसका दम घुट गया। वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। रानी यह सोचकर महल में वापस चली गई कि स्नो वाइट वास्तव में मर चुका है। जब शाम को बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को बिना किसी हलचल के फर्श पर पड़ा पाया। उन्होंने भी उसे मरा हुआ समझा। फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में लिटा दिया और उसे दफनाने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। तभी वहां से गुजर रहे एक राजकुमार ने देखा कि स्नो वाइट ताबूत में पड़ा हुआ है। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे एक बार में ही उससे प्यार हो गया। उसने बौनों से विनती की, कृपया मुझे उसे अपने साथ ले जाने दें। बौने मान गए। जैसे ही राजकुमार के नौकर ने ताबूत उठाया, वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। स्नो वाइट को एक जोरदार झटका लगा और जहरीला सेब उसके मुंह से बाहर गिर गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हैंडहोम राजकुमार को उसके बगल में जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा। उसने स्नो वाइट को उससे शादी करने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। जल्द ही उनका विवाह हो गया और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।